सर्दियों का मौसम आने वाला है और इसके साथ ही दिल्ली का दम घुटना शुरू हो चुका है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए तैयारियां तो पूरे जोर शोर के साथ चल रही है, लेकिन मौसम और हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली की हवा बेहद खराब होने वाली है। ठंड बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खतरनाक स्तर पर पहुंचने की आशंका है। वहीं पराली और दिवाली के दौरान जलाए जाने वाले पटाखों का धुआं दिल्ली में वायु प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश का सहारा लेना चाहती है। दिल्ली सरकार इसके लिए आईआईटी के एक्सपर्ट्स की मदद लेगी और दिल्ली सरकार ने इस सिलसिले में केंद्र सरकार से निवेदन भी किया। कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि जो दिल्ली में 200 दिनों के जो अच्छे दिन मिले हैं उसमें बारिश का एक अहम रोल है। तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से कि इमरजेंसी मेजर्स के रूप में आर्टिफिशियल रेन की तैयारी के लिए तुरंत बैठक बुलाएं, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी उसको और कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से एंटी डस्ट कैंपेन जो हमने शुरू किया है, कल से और उसे तेज करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि कृत्रिम बारिश पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने के लिए एक कारगर तरीका है और इस बारे में उन्होंने 1 महीने पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने आईआईटी कानपुर समेत सभी विशेषज्ञों की एक मीटिंग बुलाने की बात कही। हालांकि इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिलने पर 10 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने फिर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को खत भेजा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस सिलसिले में जानकारी दी कि हवा में मौजूद कणों के प्रदूषण को, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को और बायोमास बर्निंग के प्रदूषण को कंट्रोल करने में बारिश का एक अहम रोल होता है। उन्होंने ये भी बताया कि एक्सपर्ट भी इस बात से सहमत हैं कि बारिश के जरिए दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। दरअसल दीपावली के बाद दिल्ली में तापमान कम हो जाता है और इसी बीच पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ता है और दिवाली में पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे में प्रदूषण के कण नीचे की ओर आते हैं। वहीं आज दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर के गोपाल राय ने एक बैठक की है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि दिल्ली में काफी वक्त से बारिश न होने के बावजूद इस बार प्रदूषण का स्तर कम है। वहीं ये दावा करते नजर आए कि इस बार दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से हमारी कोशिश यही हो रही है कि कैसे, और क्योंकि सर्दियां जो बढ़ेंगी, मौसम प्रतिकूल होगा तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है। हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो रही है और जो टेम्परेचर डाउन होता है तो उसका असर दिल्ली पे पड़ता है। उसको कैसे कम किया जाए, इसीलिए हम तमाम विंटर एक्शन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार से हम बार-बार चिट्ठी लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गोपाल राय इस बार पूरी तरीके से भरोसा जाहिर कर रहे हैं कि दिल्ली में हवा की हालत पिछले सालों के मुकाबले बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी लगातार पर्यावरण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेर रही है। वहीं दिल्ली सरकार के दावे पर बीजेपी का जवाब आया और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को याद दिलाया कि यमुना में प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार को कोर्ट से पहले ही फटकार लग चुकी है। 2 दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में जो यमुना पोल्यूशन को लेकर मामला आया है, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको फिर से फटकार लगाई है। जहां तक एयर पोल्यूशन की बात है, आप देखिएगा दिवाली आने वाली है, फिर ये बहाना बनाएंगे, फिर ये कहेंगे कि भगवंत मान की गलती नहीं थी, लेकिन पहले तो कैप्टन अमरिंदर की गलती थी क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार थी। फिर पराली को लेकर अभी से हमसे पूछा जाए कि आपने पराली जलने को लेकर क्या कुछ किया है और क्या कदम उठा रहे हैं, आप देखिएगा क्या जवाब मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर दोष मढ़ना, लेकिन दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग उनसे इन सवालों के जवाब जरूर मांगेंगे। इस बार उनको कोई बख्शेगा नहीं।